आई न कहूं से टीका आओ, सीधे सीधे कहाँ जा रहे हो? भाभी हम शादी करने को जा रहे हैं और अपनी बहनोई की बहन के साथ में हम शादी करेंगे। शिषपाल की भाभी बोली क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? बहनोई की बहन तो एक देवी होती है, एक पूजनीय होती है। शिषपाल बोला पूजनीय होती है ना, ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादियां भी होना बंद हो जाएगी। हमें दूल्हा बना हम किसी की नहीं मानेंगे। विपरीत बुद्धि विनाश काले। याद रखना गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, चीटा की मौत आती है तो उसके पंख निकल आते हैं। शिषपाल आवाज लगाता है भाभी दूल्हा बना। भाभी बोली लला मान जाओ। बोले नहीं, दूल्हा बनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक कुछ अशुभ दिखाई देने लगे। जने धरो शीशा पे महारथी के भाई भारी। आहा रुक जा लला रुक जा, ठीक हो गई ठीक, मान जाओ, ब्याह करन न जाओ, हमारी बात मानो। नहीं मानोगे? जाओगे? आहा शिषपाल बोला भाभी चीखें तो होती रहती है, तुम दूल्हा बना। अशगुन पर अशगुन दिखाई देने लगे। शीश पर मोर रखा तो छींक हो गई। चलो छोड़ो, पटा पर पैर रखा तो गिर गए। सहेलियां जो थी वो हंसने लगी। शिषपाल से बोली महाराज आप तो गिर गए। शिषपाल बोले हे लड़कियों, सूरवीर तो हमेशा गिरते ही रहते हैं, गीत गा गीत गा। लड़कियां गीत गाने लगी, लेकिन तब तक हुआ क्या?
बुरे बुरे असगुन नजर आए हैं। छींक हो गई, पटा पर पैर रखा तो पटक लग गई। कागा बोलने लगा, शिषपाल की भाभी ने बहुत समझाया, लला देवर मान जाओ, बारात लेके मत जाओ, हमने सुना है वहां पर कन्हैया भी बारात लेके आ रहे हैं। शिषपाल बोला, भाभी वो कन्हैया नाचने गाने वाला हमसे क्या जीत जाएगा? कहा हम एक राजकुमार हैं, वो हमारे सामने क्या टिक पाएगा? भाभी तुम चिंता ना करो, बारात लेके जाएंगे, खालियां तो नहीं आएंगे, शादी करके ही आएंगे, और शादी करके बात छोड़ो, विदा करा के ही लाएंगे। क्यों मौकी और मत देखो, जा रहे हैं। शिषपाल 11 छोड़ी सेना लेकर के जो कुंदनपुर में जाकर के पहुंच गया। सारे कुंदनपुर को जाकर के शिषपाल ने मेरे प्यारे घेर लिया। आहा, और जब कुंदनपुर घेर लिया, रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी है कि भैया का साला बारात लेके आ गया। प्यारे भक्तों, रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी है कि भैया का साला बारात लेके आ गया। मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी, शादी करूंगी तो मनमोहन से करूंगी। बालापन से ही मैंने प्रण किया था कि गिरधारी तुम्हारे अलावा किसी की दुल्हनिया बन के नहीं जाऊंगी। आज रुक्मिणी मेरे प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया के लिए एक चिट्ठी लिखने लगी, एक खत लिखने लगी, पत्र लिखने लगी। दीनन के हितकारी भगवान, आप कहां हो? कहां हो मुरलीधर? दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तुमने का पर दे प्यारे। आप कहां हो मुरलीधर? आप कहां हो श्याम? कहां हो दीनबंधु? भैया का साला बारात लेके आ गया, मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। साले ने श्याम मेरो नगर घेर लो आई। आरे पाला पन से गिरधारी मैंने तेरी आयास लगाई। मेरो भैया करिया नाग बनो शिषपाल नयो बुलवाई। छुप
बंसी बारों मिले, पेट की बातें कह लेती। कैसे मुरली धर मिल पाए जो भर के जेठ में रोए लेती। बातें कह लेती, पेट की बातें कह लेती। कैसे बंसी बारों मिले जो भर के जेठ में रोए लेती। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए लाला एक खत लिखा और उस खत में लिख दिया, मुरलीधर भैया का साला यहाँ पर बारात ले और मैं उसकी जुगनिया बनकर के नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो आपके साथ करूंगी, वरना जीवन भर कुआरे ही बिता दूंगी। और अगर भैया का साला मुझे दुल्हन बनाने की कोशिश करेगा तो इसी तहरीत पर अपना सर पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन कभी उसकी जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी। परीक्षण जी, रुक्मिणी ने खत तो लिख लिया, लेकिन अब ये खत जो है कोई द्वारकापुरी तक पहुंचाने वाला नहीं है। कोई नहीं है जो रुक्मिणी का पत्र, रुक्मिणी की खबर भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा दे। पत्र लिख करके रुक्मिणी बैठी हुई थी, तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक बूढ़े से ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के दरवाजे पर आ गए। भिक्षा मांगते हुए जब दरबार में आए हैं तो रुक्मिणी उतर के नीचे आई। पंडित जी, क्या हुआ? बेटी रुक्मिणी, हमने सुना है कि तुम्हारी शादी है। पंडित जी, क्या हुआ? रो नहीं। शादी नहीं है और जीवन की बर्बादी हो रही है। मतलब ये है पंडित जी, मेरे जीवन की कहानी बड़ी विचित्र है। मेरा भैया का साला बारात लेके आ गया। भैया अपने साले के साथ विवाह करने के लिए जा रहा है और मैं शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, देखो रो नहीं, शादी तुम कन्हैया से करोगी। कन्हैया से कैसे करोगी? ना कोई जान है ना कोई पहचान है, इस कन्हैया से शादी कैसे करोगी तुम? कन्हैया को कहीं तुमने देखा है क्या? हाँ पंडित जी, देखा। कहाँ देखा? पंडित जी, मैंने देखा। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुमने कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली, सुनो पंडित, मैंने सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो पंडित जी रे सपने बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, रुक्मिणी, सपने कहीं अपने नहीं होते हैं। वो कन्हैया बड़ा छलिया है, पागल मत बनो। जहां पर तुम्हारे घर वाले शादी करे वहां शादी करो। बिटिया, रोने से कुछ कोई काम हल होने वाला नहीं है। पंडित जी, क्या हुआ? एक बात बताओ रुक्मिणी, सपने में कन्हैया आए थे तो कुछ बातचीत भई थी तुम्हारी? हाँ पंडित जी, बातचीत हुई। कौन सी बातचीत हुई, हमें बताओगी क्या? तो बोली, सुना।
मैंने सपने में श्याम को देखा है। हमारे कन्हैया आए थे और सपने में ये कह करके चले गए थे कि तुम हमें एक चिट्ठी भेज देना और उसी खत के आधार पर हम तुम्हें लेने को चले आएंगे। परीक्षित जी याद रखना, उसी समय महाराज बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने कहा है तो रुक्मिणी हम क्या करें? रुक्मिणी बोली पंडित जी ये खत हमारा द्वारकापुरी तक आप पहुंचा दीजिए, आपका एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है रुक्मिणी? क्यों पागल हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम बुढ़ापे को शरीर है, हम पे तो चलो नहीं जा तो जे सपने को अपने होता है। इंद्रियां शिथिल पड़ गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। द्वारकापुरी कोई नजदीक नहीं है जो भाजदेव पहुंच जाओ। क्या पागल हो तुम? रुक्मिणी बोली अगर तुम नहीं जाओगे तो ये रुक्मिणी तुम्हारे सामने कटारी मार के मर जाएगी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले बिटिया मरो नहीं, ले आओ खत। कहाँ है? पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, हमें तो मरना ही है। और याद रखना बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने वो खत ले लिया, खाने के लिए भोजन रुक्मिणी ने बांध दिया। बूढ़े से ब्राह्मण देवता जब चले हैं प्यारे, तो जैसे ही खड़े भये तो खड़े हुए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बुढ़ापा जो है ये बड़ा कड़वा सच है, ये कभी किसी को भूलता नहीं है। इससे तुम कहो मेरे घर मत आना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मानता ही नहीं है। देख के जवानी इतनो इठलावे मती, देख के जवानी इतनो इठलावे मती, जब आएगो बुढ़ापो तो कछाले पड़ जाएंगे। लेटत में खटिया की पाटी पर रहेगो हाँ तो चलत में लठिया के लाले। बुढ़ापा जब आता है इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब छोड़ जाते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जो अपना था वो वीराना बन जाता है बुढ़ापे में। घरवाले खटिया उठाए के अंजन ते डाले आते दद्दा अब तुम इन पड़े रहो, क्योंकि बिना मतलब के हो। दांत हिले और खुर घिसे जो कांधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस। कहने का हमारा मतलब है ये बुढ़ापा आने के बाद सब कोई छोड़ देते हैं। ये काया भी अपनी नहीं है, ये काया भी शरीर छोड़ के जाने लगती है। हाँ हमारा आपका है ही क्या। देखो बचपन की याद, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। लड़कपन में जो सुख था वो कहाँ मिलेगा। एक ने बड़े सुख दिखाए लड़कपन ने, एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे गुलाल मचाए, पट्टी बस्ता लेके पाठशाला में धाए। क्या कहूँ कहा न जाए, उन दिनों की हमें बड़ी याद आए। वो समय कहाँ चला गया। पढ़ने के लिए जाया करते थे, थोड़े दिनों के बाद में लड़कपन चला गया, जवानी प्रवेश हो गई। जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई, जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वाले ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भय जो कजुकरी कमाई, जो पत्नी और बच्चन के ही काम में आई। सारी जिंदगी कमाते कमाते थक गए। इंसान का जीवन कैसा है, भट्टा पे चट्टा, चट्टा पे भट्टा, फिर धर गए, फिर भाज गए। दिल्ली पहुंच गए, हलो पहुंच गई, बच्चन की फीस आ गई, 5000 डालो तो महीना पूरा ना हो पाए तो लीपा पोती खत्म हो गई, फिर डालो, बड़ी मुसीबत की बात। सारी जिंदगी कमाते कमाते थक गई। लेकिन जवानी थोड़े दिन तक रही, बुढ़ापे ने आकर के दबा लिया। जवानी तुम चलो, नंबर हमारा है। बुढ़ापे ने आके दबा लिया। बुढ़ापा बोला तुम चिंता ना करो, लड़कपन आओ बुआ चलो गो, जवानी आई बहू चली गई, अब हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। और तभी जाएंगे जब तुम्हें संग में लेके जाएंगे। बुढ़ापा हमारे शरीर से बहुत प्यार करता है, बहुत हित करता है, तब तक नहीं जाता है जब तक संग लेके नहीं जाता है। वाह भाई वाह, बुढ़ापा तब तक रहा और तब तक मौत ने घंटी बजाई है। चलो कहाँ यहाँ बने रहोगे, बहुत दिन हो गए।
अरे क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत खड़ी। कहते हैं कबीर दासी, एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, कूलर पंखा लेके आओगे गारंटी 2 साल की मिलेगी, गारंटी में है तब तक वापसी हो जाएगा। शरीर की तो कोई गारंटी भी नहीं है। आप लोग देखते जा रहे हैं, आपके ही गांव में कोई पता नहीं है भगवान का कब बुलावा आ जाए। फांसी का तो सिर्फ बहाना है, लेकिन भगवान के यहाँ जाना है। न तो भागवत का दोष है, न किसी गांव वालों का दोष है। ये समय है, ये विधि का विधान है। कुछ लोग कहते हैं भागवत बैठी तब से 2 लोग चले गए, लेकिन माफी चाहेंगे, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। आप लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। विधि के विधान से समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। ये समय निश्चित था कि आपके गांव में कथा होगी। उसी कथा में माफी चाहेंगे, जहां उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारी जनों को दुख सहन करने की क्षमता दे प्रभु। और ये समय है, ये दुनिया है, जो आता है वो चला जाता है। जो समय पर जाता है तो अच्छा लगता है, समय के पहले चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन माफी चाहेंगे, ये भगवान की कथा बीच में बंद भी नहीं की जा सकती। तो वैदिक विधान है, भगवान की कृपा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये सब प्रभु की लीला है, हमारे आपके बस में कुछ नहीं है। तुलसीदास वो कबीर दास कहते हैं, अरे तेरे